Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter number 12 and the chapter name is algebraic expressions. Okay, तो algebraic expressions क्या होते हैं, कैसे बने हैं, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं. ठीक है, वेरिएबल, ए वेरिएबल डज नॉट हैव ए फिक्स वैल्यू. वेरिएबल की फिक्स वैल्यू नहीं होती. इट कैन बी वेरिड मीन्स के और इट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए बी एक्स पी, किसी भी लेटर से उसको डिनोट कर सकते हैं. मीन्स कि कोई भी ए की वैल्यू कुछ भी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 5, फिर 8, 9, कुछ भी 15. बी की वैल्यू 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वेरी करे. ठीक है, वेरिएबल मीन्स कि जिसकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू ना हो, वेरी करता रहे. ओके, और इसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट. कांस्टेंट, ए कांस्टेंट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू. कांस्टेंट में क्या होता है, फिक्स वैल्यू. जैसे 2 है, ये फिक्स वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. 8 है, फिक्स वैल्यू है. 100 है, फिक्स वैल्यू है. ठीक है, कांस्टेंट हमेशा फिक्स वैल्यू देगा. वेरिएबल वेरी करता रहेगा, उसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है. ओके, अब हमारे पास एक एग्जांपल है 2x + 7. 2x + 7, तो ये हमारे पास क्या है, एक 2x + 7. इसके अंदर ये जो 2x है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर जो x है, ये x क्या है हमारे पास, वेरिएबल. ठीक है, 2x + 7 में x क्या है, x वेरिएबल. x के अंदर वैल्यू कुछ भी आ सकती है. x के अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 100, 2000, कुछ भी आ सकता है. x मीन्स कि x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी करेगी. अब ये 7 है, 7 है कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स कि इसकी वैल्यू फिक्स है. इसको 7 को हम 8 नहीं कर सकते. ओके, ये एक फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट है. इसके बाद हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं हमारे पास, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारे पास कंबाइन करने के बाद जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा. और इनको कंबाइन कैसे करेंगे, कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस. अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई. ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. तो अब हमारे पास 2x एंड 7. ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में है, ये कांस्टेंट. इनको कंबाइन किया हमने, एडिशन का सिंबल लगा दिया. 2x + 7, इनको कंबाइन किया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इनको कंबाइन करके जो बनाया है हमने, ये क्या बना लिया, हमने बना लिया एक्सप्रेशन. ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन. इसको ही बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, फिर आता है हमारे पास टर्म्स. टर्म्स क्या होती है, पार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस विच वी सेपरेट बाय यूजिंग ऑपरेशंस. जिनकी ऑपरेशंस लगा के हम सेपरेट कर देते हैं, वो क्या होती है हमारे पास टर्म. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 4x - y + 7. तो ये माइनस आ गया बीच में, फिर ये प्लस आ गया, तो ये अलग अलग हो गए ना, सेपरेट कर दिए हमने. तो 4x क्या हो गई, फर्स्ट टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, सेकंड y हो गई, और थर्ड 7 हो गया. तो हमारे पास टर्म कितने आ गई, 4x - y एंड 7, ये हमारे पास टर्म्स आ गई. ठीक है, ओके. फिर नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ ए टर्म. टर्म के फैक्टर क्या होंगे, एवरी टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर. जो भी टर्म होगी वो अपने फैक्टर का प्रोडक्ट होगी. जैसे हमारे पास कोई भी 2x है, ठीक है, 2x. अब इसके फैक्टर क्या होंगे, ये एक टर्म है कंप्लीट. ठीक है, अब इसके फैक्टर होंगे 2 एंड x. ओके, इन दोनों के ही प्रोडक्ट है. ये क्या है, 2 × x है, तो हमने क्या किया, 2 को अलग लिख लिया और x
तो ये क्या आ गए हमारे पास, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ओके, तो अब हम इसको ट्री डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, फर्स्टली हमने लिया एक एक्सप्रेशन लिया माइनस ए बी प्लस बी 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, अब हमने इनके पास कितनी टर्म्स थी, उन टर्म्स को अलग अलग लिख लिया। टर्म्स ए बी, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म 2b स्क्वायर, थर्ड टर्म माइनस 3a स्क्वायर। ओके, एक्सप्रेशन से हम आए टर्म्स के ऊपर। अब टर्म्स को भी हम डिवाइड कर देंगे उनके फैक्टर्स में। ठीक है, टर्म्स के भी फैक्टर निकाले हमने। फर्स्ट टर्म का फैक्टर निकाला, देखो 1, ये क्या है माइनस ए बी, तो ये माइनस है, कुछ ना कुछ -1 मल्टीप्लाई ए बी है, तो -1 एक अलग फैक्टर हो गया। ठीक है, -1। अब ए है वो एक अलग वेरिएबल है, वो अलग फैक्टर हो गया इसका, और बी एक सेपरेट वेरिएबल हो गया, तो -1 ए बी। ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म के सेपरेट वेरिएबल्स हो गए। इसी टाइप से अब नेक्स्ट टर्म के 2, अब बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी की पावर 2 है, तो बी स्क्वायर का मतलब है बी की मल्टीप्लाई कर रखी है 2 बार। ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई कर रखी है, बी की मल्टीप्लाई कर रखी है उसी से। ठीक है, तो पावर मीन्स कि बी की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो बी की मल्टीप्लाई किया तो बी की पावर हो गई, स्क्वायर मीन्स पावर 2। ठीक है, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम बी एंड बी, तो फैक्टर आ गए 2b स्क्वायर के 2b। इसी टाइप से अब हम थर्ड टर्म को देखते हैं, -3a स्क्वायर, माइनस है तो -3 को एक साथ ले गए हम, -3 फर्स्ट फैक्टर आ गया। सेकंड है a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को लिख सकते हैं a, एंड थर्ड को भी लिख दिया हमने a। ओके, तो ये था हमारे पास ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम कैसे आया, फर्स्टली एक्सप्रेशन से हमने टर्म्स डिफाइन की, फिर हमने फैक्टर्स जो आए हमने वो दिखा दिए। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल जो फैक्टर होगा, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y है। ठीक है, अब ये टर्म है हमारे पास 2x प्लस 7y है, ये टर्म है हमारे पास 2x। अब 2x के कितने फैक्टर हैं, 2 एंड x, तो क्या कहा है कि कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर ये है 2, तो हमारे पास 2 होगा, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट होगा x का। ठीक है, x के साथ हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट होगा, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इसी टाइप से 7y में, तो y वेरिएबल के साथ क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है 7, तो 7 हो गया कोफिशिएंट ऑफ y, इस y का कोफिशिएंट है 7। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन के पार्ट बताते हैं। हमने क्या एग्जांपल लिया, 2x प्लस 4y माइनस 9। ठीक है, जो ये -9 है, ये हमें दिख रहा है कि ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। ओके, अब ये x है और y है, x और y वेरी कर सकते हैं, x के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 5, y के अंदर भी 8 कुछ भी आ सकती है, 8 5 9, तो ये वेरी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए हमारे पास, वेरिएबल्स। ओके, अब कोफिशिएंट्स क्या होंगे, जो वेरिएबल्स के साथ में जिसकी प्रोडक्ट हो। ठीक है, जो वेरिएबल्स के साथ में न्यूमेरिकल फैक्टर हो, वेरिएबल्स के साथ में जो न्यूमेरिकल फैक्टर हो वो क्या होंगे, कोफिशिएंट। तो वेरिएबल के साथ में क्या है 2, तो 2 हमारा कोफिशिएंट हो गया x का, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इसी टाइप से y के साथ क्या है 4, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, फिर है हमारे पास टर्म्स, जो ये 2x है, 2x, फिर बीच में एक हमारे पास ऑपरेशन है प्लस का, जिसने सेपरेट कर रखा है दूसरे टर्म्स, फिर थर्ड टर्म्स। तो अब टर्म्स क्या है, 2x 4y माइनस 9, दीज आर टर्म्स। ओके, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई एक्सप्रेशन की। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आर द टर्म्स विच हैव सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होंगी, जिसके पास सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं। दे मस्ट हैव सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट, मीन्स के सेम वेरिएबल हो
अगर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में ए है सेम वेरिएबल है और उनकी पावर भी सेम है, ए स्क्वायर है। न्यूमेरिकल वैल्यू डजेंट मैटर, कुछ भी हो हमारे पास कोई मैटर नहीं करेगी, ठीक है। बस हमारे पास जो एल्जेब्रिक वैल्यू है जो, ठीक है, वो हमारे पास सेम हो, वेरिएबल सेम है और उनकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू है जो पावर में है वो सेम हो। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये दोनों सेम है, ए स्क्वायर, तो हमारे पास ये हो गई लाइक टर्म्स। यहाँ पे ए है और उसकी पावर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, बाकी हमारे पास अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स विच हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स, द टर्म्स विच हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स, वो टर्म्स जिनके पास डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2x स्क्वायर 3x माइनस 5, यहाँ पे x एल्जेब्रिक जो वैल्यू है x है, यहाँ पे x है, ठीक है। अब इनकी एक्सपोनेंट जो पावर देखी है मैं हमने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मीन्स 1 होगी, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 है, तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म होंगे, लाइक नहीं होंगे। अब हमारे पास 2xy स्क्वायर है और 2x स्क्वायर y है, ठीक है। अब हमारे पास ये लाइक है या अनलाइक है, हम कैसे देखेंगे, देखो सिर्फ हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं देखनी है, ठीक है, हम सिर्फ एल्जेब्रिक वैल्यू देखेंगे। x है, x की वैल्यू पावर क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मीन्स 1, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये दोनों अनलाइक है। इसी टाइप से x स्क्वायर y और y x। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे x है y है, इसमें भी y है x है, ओके, ठीक है। अब x के ऊपर जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो चेक करते हैं, x के ऊपर एक्सपोनेंट वैल्यू है 2, x के ऊपर एक्सपोनेंट वैल्यू है 2। अब फिर x के लिए हमने चेक कर लिया, अब हम y के लिए भी चेक करना पड़ेगा। अब y है, y के ऊपर क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है, मीन्स 1 वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे x के लिए 2 है और y के लिए 1, x के लिए 2 है, y के लिए 1 है एक्सपोनेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होता पॉजिटिव होता कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस हमें क्या देखना था कि हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनकी एक्सपोनेंट वैल्यू, वेरिएबल सेम है और एक्सपोनेंट वैल्यू सेम है, तो वो लाइक टर्म है, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स, ओके। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोमियल एक्सप्रेशंस, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोनोमियल एक्सप्रेशंस देखते हैं। मोनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसके पास अगर 1 टर्म होगी, एनी एक्सप्रेशन विच हैज ओनली 1 टर्म, ओके, 1 टर्म मीन्स 5x दे दे, सिर्फ ओनली 5x, दिस इज 1 टर्म, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, 5x एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। इसी टाइप से 7y स्क्वायर सिंगल टर्म है, तो हमारे पास क्या होगा, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन, ओके। अब बाइनोमियल में क्या आया, मोनो का मीन्स क्या हो गया, मोनो मीन्स 1 टर्म वाला एक्सप्रेशन, बाइनो मीन्स 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन, मीन्स एनी एक्सप्रेशन विच हैज ओनली 2 टर्म्स, कोई भी एक्सप्रेशन है जिसके पास ओनली 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे 5x प्लस 2y, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये रही 5x, सेकंड टर्म 2y, तो ये 2 टर्म्स हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ये बाइनोमियल, ओके। अब इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2ab माइनस c, तो ये फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, हमारे पास हम कह देंगे कि हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब ट्राइनोमियल, जैसे ट्राइंगल करते थे ना, ट्राइंगल में क्या होते थे, 3 एंगल्स 3 साइड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स होंगे, अगर 3 टर्म्स है किसी एक्सप्रेशन में तो वो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। एनी एक्सप्रेशन विच हैज ओनली 3 टर्म्स, उसके पास अगर 3 टर्म्स हैं तो वो ट्राइनोमियल्स है। जैसे 5x स्क्वायर 2yc, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 टर्म आ गई उसके अंदर, तो हमारे पास वो कौन सी एक्सप्रेशन होगी, वो होगी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। अब हमने ये तो कर लिया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब हम करते हैं पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल, होगा एनी एक्सप्रेशन विच हैज 1 और मोर टर्म्स,
एक या एक से ज्यादा टर्म हो, ठीक है, एक सिंगल भी हो सकती है, सिंगल से ज्यादा भी हो, विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एन एक्सपोनेंट, मीन्स के जो उसकी वैल्यू होगी x के ऊपर वो नेगेटिव ना हो, ठीक है, एक्सपोनेंट में वैल्यू नेगेटिव ना हो, तो वो सभी हमारे पास टर्म्स सिंगल है या सिंगल से ज्यादा कितने भी हैं वो सभी हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। मोनोमियल भी एक पोलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पोलिनोमियल है। ओके, बस कंडीशन ये है कि उनके एक्सपोनेंट में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, मीन्स के नेगेटिव ना। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 12.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमें क्या करना है, इसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट एंड हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे उनको यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, ठीक है, y के अंदर से हमें z को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास। ओके, हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया, सिंपल। अब क्या कहता है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर एक्स वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर एक्स वाई का सम क्या होगा, x प्लस वाई। फिर क्या कहता है, 1/2 ऑफ इन दोनों का हाफ, इन दोनों का हाफ किया तो 2 से डिवाइड कर दिया तो इन दोनों का हाफ आ गया। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया। फिर थर्ड है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नंबर z है, कोई भी नंबर z है, अब मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो z मल्टीप्लाई z, तो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, और उसके एक्सपोनेंट में हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, फिर है हमारे पास नेक्स्ट 7th, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। y एंड z की प्रोडक्ट क्या होगी, yz, y मल्टीप्लाई z yz, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, वो उसको 10 के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है, 10 माइनस yz। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कि हमारे पास 10 के अंदर से हमें yz की प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करवा दी। ओके, क्वेश्चन 1 यही था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें आइडेंटिफाई करने हैं इनकी टर्म्स एंड इनके फैक्टर इन एक्सप्रेशंस में। तो फिर कहता है, और कह रहा है, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से हमें शो करना है। ओके, तो हमारे पास x माइनस 3 ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब x माइनस 3 इसकी टर्म्स क्या है, हमारे पास ये टर्म है x और ये -3। ओके, अब इसके फैक्टर भी यही है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये टर्म है, ये टर्म हो गई। अब इसके फैक्टर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, x और यहाँ पे -3। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास यही रहेगा। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट में बी पार्ट, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। अब इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे। ट्री डायग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, सेकंड टर्म है x, थर्ड टर्म है x स्क्वायर। ओके, ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन था। अब इनकी टर्म्स ये रही। अब इन टर्म्स के नीचे अब हम फैक्टर लिखेंगे। 1 का फैक्टर 1, x का फैक्टर x। अब x स्क्वायर का फैक्टर होगा x और x। ओके, तो x स्क्वायर का फैक्टर होगा x एंड x, क्योंकि x स्क्वायर है, x की 2 बार मल्टीप्लाई है, तो x एंड x इसका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर। ओके, ये हमने b पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं डायरेक्ट e पार्ट, बाकी आप अपने आप ट्राई करना। e पार्ट में क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हमें इनकी टर्म्स लिखनी है। टर्म्स क्या है, जो हमारे पास ऑपरेशंस ने सेपरेट कर रखे हैं वो लिख देंगे। -ab ये लिख दिया फर्स्ट टर्म, -ab। सेकंड टर्म है हमारे पास 2b स्क्वायर लिख दिया। थर्ड टर्म है -3a स्क्वायर, थर्ड टर्म लिख दिया हमने -3a स्क्वायर लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गई, ये तीनों टर्म्स आ गई। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस है
माइनस ए बी तो मीन्स किसी न किसी -1 से प्रोडक्ट हो रखी है ए बी की, तो ये क्या हो जाएगा -1। ए है तो ए और बी दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो ए फैक्टर हो जाएगा एंड सेकंड वन इज बी। ओके, हमने फर्स्ट टर्म के फैक्टर निकाल दिए। अब सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म 2, यहाँ पे बी स्केयर है तो मीन्स के बी की 2 बार मल्टीप्लाई है तो बी 2 बार आ जाएगा, 2 फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे बी स्केयर से। अब यहाँ पे -3 ए स्केयर है, -3 है तो ये -3। ओके, ए स्केयर 2 टाइम है, ए की 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रखी है तो फैक्टर आ जाएगा ए एंड ए। ओके, तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। इस टाइप से हमें फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो हमारे पास इसमें टर्म्स क्या है, 1 2 3। अब इन टर्म्स के फैक्टर निकाल लिए। ओके, फिर इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर इन दी एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। इनकी टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है और इनकी फैक्टर्स। टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। देखो जहां पर ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस, इनको सेपरेट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास इनकी ऑपरेशंस, और सेपरेट करने के बाद जो टर्म ये बन जाएगी टर्म्स, ये टर्म 1 ये टर्म 2। तो हमारे पास -4x टर्म 1 हो गई और टर्म 2 हो गई 5। अब इनके फैक्टर निकालने हैं। इसके फैक्टर निकालेंगे। देखो -4, ये हमने -4 लिख दिया। अब ये x है, ये x, यहाँ पे क्या रहेगा 5। ओके, तो हमारे पास हमने इसके टर्म्स और फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर क्या है, हमारे पास -4x 5। ठीक है, अब और इसके टर्म्स क्या है 4x और हमारे पास है 5। फिर हम देखते हैं -4x + 5y, -4x + 5y। तो टर्म्स कितनी है हमारे पास, टर्म्स है हमारे पास ये फर्स्ट -4x, सेकंड है 5y। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स देखो -4 और x है, x लिख दिया। इसी टाइप से यहाँ पे 5 और y, तो हमारे पास ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, फिर है नेक्स्ट है हमारे पास xy + 2x² y²। ओके, तो अब हमारे पास देखो एक ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन का, उसने सेपरेट कर रखे हैं। तो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, तो टर्म हो गई हमारे पास, टर्म है फर्स्ट है xy, सेकंड है 2x² y²। ओके, अब हमारे पास ये वाला पार्ट कर रहे हैं डी। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। तो फर्स्ट टर्म के क्या फैक्टर होंगे, x और y है तो x और y अलग अलग हो जाएंगे। अब सेकंड इसमें क्या होंगे, 2x² है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x और x 2 टाइम है तो हमने x 2 टाइम लिख दिया। y भी y² है मीन्स y 2 टाइम है तो y भी हम 2 टाइम्स लिख देंगे। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, फिर है हमारे पास ई पार्ट। पी क्यू प्लस क्यू, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब इनकी टर्म्स क्या हैं, हमारे पास ऑपरेशन ने, एडिशन ऑपरेशन ने इनको सेपरेट कर दिया। तो फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म, तो टर्म है हमारे पास पी क्यू और क्यू, ये 2 टर्म्स में हो गया। अब इसके फैक्टर्स, फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, एक तो पी क्यू में क्या होगा, पी और क्यू डिफरेंट है, और ये जो हमारे पास सेकंड टर्म में सिंगल क्यू है तो हमारे पास क्यू हमारे पास इसका फैक्टर आ जाएगा। ओके, फिर है हमारे पास एफ पार्ट को देखते हैं अभी हम। 1.2 AB प्लस -2.4 B प्लस 3.6 A, ये है हमारे पास F पार्ट जो ये रहा। ठीक है, हमने राइट कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास ऑपरेशंस देखते हैं, एक ही 1 2। ठीक है, तो टर्म कितनी होगी 1 2 3, तो हमारे पास
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो टर्म्स हो गई, तो टर्म्स लिख लेंगे हम। टर्म्स कितनी है हमारे पास, 2ab 1.2ab, सेकंड है -2.4b, थर्ड है 3.6a। अब इनके फैक्टर्स देख लेंगे। एक तो 1.2 है, 1.2 a है, a लिख लिया, b है, b लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड टर्म है -2.4 लिख लिया, b है, हमने b लिख लिया, 3.6 है, 3.6 लिख लिया, a है, a लिख लिया। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जी पार्ट है जो, ठीक है। जी पार्ट क्या कहता है हमारे पास, 3/4x + 1/4, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऑपरेशन आया है, तो हमारे पास 1 और 2, हमारे पास 2 टर्म्स हो गई। टर्म्स जब हमारे पास 1 ऑपरेशन है तो 2 टर्म्स, 2 है तो 3 एक एक्स्ट्रा रहेगा। तो हमारे पास टर्म्स क्या हैं, 3/4x एंड 1/4। अब इनके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 3/4 और x है, तो फर्स्ट फैक्टर 3/4, सेकंड है x, ठीक है। अब ये तो हमारे पास टर्म ही आ जाएगी क्योंकि सिर्फ 1/4 है, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो सिंगल 1/4। तो हमारे पास फैक्टर्स ये आ गए, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स, ओके। और कहा है कि अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं अदर देन कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट में ये सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल वैल्यू है और जो ये चेंज नहीं हो सकती, तो हमारे पास ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास बच गई ये एक टर्म, तो हमारे पास -3t² एक टर्म बच गई, ठीक है, टर्म बच गई। तो अब कोफिशिएंट क्या होंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये t है ना, t ये वेरिएबल है, वेरिएबल को छोड़ के जो बच जाएगा हमारे पास -3 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट -3 हो जाएगा। तो क्या होगा, -3 होगा कोफिशिएंट ऑफ t², ओके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ t², ओके। तो इसी टाइप से अब हम नेक्स्ट करेंगे। सेकंड है 1 + 1 तो है हमारे पास कांस्टेंट, इसको तो लेंगे नहीं, t² t³ क्या है, t² t³। देखो t के साथ क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 की t से किया तो t आया, तो हमारे पास 1, t² में भी 1, t³ में भी 1, तो 1 कोफिशिएंट है, 1 इज कोफिशिएंट ऑफ t, 1 इज कोफिशिएंट ऑफ t²। इसी टाइप से t³ का भी हमारे पास कोफिशिएंट हमारे पास 1 ही हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, x ये वाला, x + 2xy, x + 2xy + 3y, ओके, x + 2xy + 3y। तो अभी हमें टर्म्स कितनी है हमारे पास, टर्म्स लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है 3y। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं, जो न्यूमेरिकल है बस। तो x जो है, x के साथ क्या कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट है 1। अब xy दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल हैं, तो इनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, जो इसके साथ ही इसका कोफिशिएंट है 2, हमारे पास कोफिशिएंट हो गया। अब y वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ क्या वैल्यू है, न्यूमेरिकल 3, तो हमारे पास 3 ये इसका कोफिशिएंट हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, 2 हमारे पास कोफिशिएंट है xy का,
3 कोफिशिएंट है y का। ओके, फिर है हमारे पास 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट है 3.14 आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास ये कोफिशिएंट हो जाएगी। 3.14 इज द कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास 3.14। ठीक है, ये भी हो चुका। अब हमारे पास 8th है, 2 ब्रैकेट में लेंथ l प्लस बी। ठीक है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। देखो अब इनकी प्रोडक्ट करवा लेते हैं। फर्स्ट इसकी इसके साथ हो गई, इसके इसके साथ हो गई। 2l प्लस 2 की l से की 2l, 2 की b से की 2b। ओके, तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई? 2 टर्म्स आ गई। तो l के साथ क्या है? 2। तो कोफिशिएंट ऑफ l, L का क्या कोफिशिएंट है हमारे पास? 2। इसी टाइप से कोफिशिएंट ऑफ y, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ b, सॉरी b का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 9th 0.1y प्लस 0.001y स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास टर्म्स कितनी है? फर्स्ट टर्म 0.1y, सेकंड टर्म 0.001y स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं। न्यूमेरिकल क्या होगी? वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। तो 0.1 क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट किसका होगा? ऑफ y, क्योंकि इसके साथ में क्या है? y प्रोडक्ट में है। तो 0.1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। अब हमारे पास y स्क्वायर है, y स्क्वायर के साथ में क्या प्रोडक्ट में वैल्यू है? 0.001। तो हम कह देंगे कि 0.001 इज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। y स्क्वायर के साथ में क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारे पास 0.001। ओके, फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x। वो टर्म्स बतानी है जिनके पास x है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। और कोफिशिएंट ऑफ x, हमें x का कोफिशिएंट भी बताना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट में y स्क्वायर x प्लस वाई है। ओके, तो इसमें हमारे पास x कौन सी टर्म में है? देखो फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म हमारे पास ये रही। तो सेकंड टर्म में तो कहीं x है ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि हमें बताना ही है कि ऐसी कौन सी टर्म है। तो हमारे पास y स्क्वायर x ऐसी टर्म है जिसके अंदर कंटेन कर रखा है x। ठीक है, ऐसी टर्म्स हैं जिसके अंदर कंटेन है x। अब हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है? उसने अभी सिर्फ कोफिशिएंट बोला है, ना कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलता तो यहाँ पे 1 आ जाता। अब कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स के x के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है? x। कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास y स्क्वायर। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x हो गया हमारे पास y स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 13y स्क्वायर माइनस 8yx। अब इसमें भी वही है, कंटेन x। ऐसी कौन सी टर्म है जिसके अंदर x कंटेन है? 8yx। हमारे पास यही टर्म है, इसके अंदर तो x है ही नहीं, तो ये टर्म छोड़ देंगे। माइनस एक्स वाई, इसको अभी देखते हैं। माइनस 8yx है, तो अब इनका x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट बोला है, ना कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला होता तो हम सिर्फ 8 लेते, बट इसने सिर्फ अब कोफिशिएंट बोला है, तो हमारे पास x के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है वही आएगा। तो x के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? -8y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -8y। ओके, फिर है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हमारे पास क्या है? ऐसी कौन सी टर्म है जो कंटेन कर रखा है x? इस टर्म में नहीं है, इस टर्म में नहीं है, फर्स्ट टर्म में है, तो फर्स्ट टर्म में x। अब x के साथ
कोफिशिएंट क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है, मीन्स कि 1 के साथ प्रोडक्ट है, तो 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, अब बी पार्ट में आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। हमें आइडेंटिफाई करनी है ऐसी टर्म्स जो कंटेन कर रही है अपने आप में वाई स्क्वायर, जिसके साथ वाई स्क्वायर है, और उसका कोफिशिएंट बताएं वाई स्क्वायर का। तो ये फर्स्ट में देखा है हमने -8 वाई एक्स वाई स्क्वायर, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, 8 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, 8 के अंदर वाई स्क्वायर नहीं है, -x वाई स्क्वायर इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म आ गई जिसके अंदर वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा हमारे पास ये -x, क्योंकि -x हमारे पास वाई स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में है। ओके, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 2x² y, और हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, कंटेन वाई स्क्वायर, जिसके अंदर वाई स्क्वायर है। यहाँ पे तो x² है, y तो कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो ये वाली वैल्यू नहीं है वाई स्क्वायर वाली। सेकंड है -15x वाई स्क्वायर, ठीक है, ये भी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वाई स्क्वायर है 15x वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है थर्ड 7 वाई स्क्वायर, इसके अंदर भी 7 वाई स्क्वायर है, तो ये 2 टर्म्स हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा जो इसके साथ प्रोडक्ट में है, -15x हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। अब सेकंड जो टर्म बची वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 7 इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो हमारे पास 7 इसका कोफिशिएंट हो गया वाई स्क्वायर का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल क्या है, जिसके पास 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 टर्म है, तो हमारे पास बाइनोमियल, सिंगल 1 टर्म है, यहाँ पे मोनोमियल। ये x प्लस वाई प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म है, तो हमने कर दिया इनको ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे 100 सिंगल टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। अब यहाँ पे ab माइनस ab ये क्या है, 3 टर्म है, तो हमने लिख दिया ट्राइनोमियल। 5 माइनस 3t फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल। ओके, अब 7th में है 4p²q फर्स्ट टर्म, 4p² ये 2 टर्म है, 1 और 2, ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे हम, बाइनोमियल। अब यहाँ पे 7mn सिंगल 1 टर्म है, तो इसको कह देंगे हम मोनोमियल। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म है, हमें ये बताना है, ठीक है। देखो 1 एंड 100, ठीक है, इनके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों एक जैसी हैं, तो हम क्या कह देंगे, ये लाइक है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड में -7x ये 5/2x, तो जो एल्जेब्रिक वैल्यू है, जो वेरिएबल है वो x है, दोनों में ही x है, सिर्फ हमें वेरिएबल चेक करना है, ठीक है। लाइक और अनलाइक के लिए हमें वेरिएबल चेक करना है। x है, x की पावर कुछ नहीं है, 1 है, मतलब x की पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो दोनों में एक वेरिएबल सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। अब 5th है, यहाँ पे देखो फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन है, हमारे पास लाइक है या अनलाइक है, ये हमें पता करना है। अब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेक करनी होती है लाइक के लिए, हमें देखना है कि वेरिएबल कैसे। mp है दोनों में, ठीक है। m का पावर क्या है, m की पावर है 2, यहाँ पे m के पास कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, तो ये अनलाइक है। ओके, तो ये हमारे पास लाइक नहीं है। अब 6th है हमारे पास 12xz, 12x²z²। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के पास 1 है, यहाँ z के पास भी पावर 1 है, बट यहाँ पे एक्सपोनेंट में 2 है, तो ये भी अनलाइक है, तो ये भी क्या होंगे, अनलाइक। ओके, अनलाइक टर्म्स। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इनके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में है, इनके अंदर हमें लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। लाइक टर्म्स एक साथ लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, xy² -xy²। जो डिफरेंट मिल रही हैं वो मैं उनको अलग अलग ग्रुप में लिख रहा हूँ। x की पावर 1 है, y की पावर 2, -4y
एक्स स्क्वायर मीन्स वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 2। फिर थर्ड मिला हमें 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, ठीक है। 2xy स्क्वायर, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो ये तो हमारे पास ये रहा x की पावर 1, y की पावर 2, तो ये हमारे पास हो गया 2xy स्क्वायर। फिर हमें मिला 7y, तो हमने 7y को नेक्स्ट लिख दिया। माइनस 11x स्क्वायर, x स्क्वायर है हमारे पास, x स्क्वायर हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास 8x स्क्वायर था, तो ये लिख दिया माइनस 11x स्क्वायर। ओके, अब फिर है हमारे पास माइनस 100x, माइनस 100x, तो ये भी हमने नहीं लिखा है अभी तक x को सिंगल में 100x। अब माइनस 11yx, माइनस 11yx है। फिर है हमारे पास yx, ऐसी हमने कोई टर्म नहीं लिखी अभी। ओके, फिर है हमारे पास माइनस 20x स्क्वायर y, x स्क्वायर, x की पावर 2 और y सिंगल, x की पावर 2 और y सिंगल, देखो x की पावर 2 और y सिंगल है, तो ये रहा 20x स्क्वायर y, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस 6x स्क्वायर, ये रहा देखो 8x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली कहाँ पे है, ये रहा x स्क्वायर वाला ग्रुप हमने यहाँ पे बना रखा है, ये रहा, ठीक है। अब y सिंगल y वाला ये रहा 7y, y यहाँ पर आ जाएगा। 2xy, देखो yx xy एक ही बात है, ठीक है। प्रोडक्ट में हमारे पास इंटरचेंज कर सकते हैं, x कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है xy। ओके, अब ये 3x है, यहाँ पे ये 3x इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमने लाइक टर्म्स को फाइंड कर लिया है, ठीक है, फाइंड आउट कर लिया हमने लाइक टर्म्स को। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट कर लोगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको एक्सरसाइज 12.1 में, तो आप मुझे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।